रीना पासवान नहीं जाएंगी राज्यसभा। चिराग ने साफ किया रुख। कुशवाहा को राहत, लेकिन मांझी की चुप्पी ने बढ़ाए सवाल। बिहार की 5 सीटों पर एनडीए की रणनीति तय। चिराग के फैसले से बदले गणित। नितिन नवीन भी जा सकते हैं राज्यसभा। भाजपा कोटे से कौन जाएगा राज्यसभा, सभी नामों पर सियासी चर्चा। सहयोगी दलों की दावेदारी से बढ़ी एनडीए की चुनौती। बिहार की 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अचानक चढ़ गया। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान के एक बयान ने चुनावी गणित को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी मां रीना पासवान के राज्यसभा जाने में कोई इच्छा नहीं है। इस बयान से जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को राहत मिली, वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी की चुप्पी ने नए सवाल खड़े कर दिए। राज्यसभा चुनाव में एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। मौजूदा विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से एनडीए 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिख रहा है। 2 सीटों पर भाजपा और 1 पर जनता दल यू का दावा लगभग तय माना जा रहा है। चौथी सीट सहयोगी दल के खाते में जा सकती है। असली मुकाबला 5वीं सीट को लेकर है, जहां गणित बेहद रोचक हो गया है। सूत्रों के अनुसार भाजपा अपने कोटे से एक सीट पर प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन को भेज सकती है। दूसरी सीट सहयोगी दल के लिए छोड़े जाने की चर्चा है। इसी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम प्रमुखता से चल रहा है। उनका कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है और वो दोबारा राज्यसभा पहुंचने की तैयारी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से हार के बाद वो एनडीए के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे थे। हालांकि उस समय उन्होंने अपनी हार के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन बाद में शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के बाद मामला सुलझ गया था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दिल्ली में हुई बातचीत के दौरान कुशवाहा को दोबारा राज्यसभा भेजने और एक एमएलसी सीट देने का आश्वासन दिया गया था। इसी आधार पर वो अपने दावे को मजबूत मान रहे हैं। लेकिन जब लोजपा रामविलास की ओर से सीट पर दावेदारी की चर्चा तेज हुई तो समीकरण बदले नजर आए। चिराग पासवान के बयान ने भले ही रीना पासवान की दावेदारी को खारिज कर दिया हो, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक दावे से पूरी तरह पीछे हटने की बात भी नहीं कही है। इसका मतलब साफ है कि एनडीए के भीतर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। दूसरी ओर जीतन राम मांझी की चुप्पी भी कम अहम नहीं है। कुछ दिन पहले तक वो खुलकर राज्यसभा सीट को लेकर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अब उनकी ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आ रहा। इसे राजनीतिक रणनीति माना जा रहा है। संभव है कि नामांकन की तारीख नजदीक आते उनकी सक्रियता बढ़े। विपक्ष की स्थिति भी कम दिलचस्प नहीं है। महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं। राष्ट्रीय जनता दल के 25, कांग्रेस के 6, वाम दलों के 9 और एक अन्य विधायक। एक सीट जीतने के लिए उन्हें 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में एआईएमआईएम और बसपा जैसे दलों का समर्थन निर्णायक हो सकता है। लेकिन एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारने का संकेत देकर चुनाव को और जटिल बना दिया। अगर विपक्ष साझा उम्मीदवार उतारता है और अतिरिक्त समर्थन जुटा लेता है तो मुकाबला रोमांचक हो सकता है। एनडीए के लिए चुनौती ये होगी कि 5 सीटें जीतने के लिए उसे 3 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए। यदि विपक्ष उम्मीदवार नहीं उतारता तो 5 सीटें निर्विरोध जा सकती है। अगर मुकाबला हुआ तो क्रॉस वोटिंग और छोटे दलों की भूमिका अहम हो जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू एनडीए के भीतर संतुलन साधने का है। भाजपा को अपने संगठन, सहयोगी दलों और जातीय सामाजिक समीकरणों के बीच संतुलन बनाना होगा। कुशवाहा को दोबारा मौका देना उनके समर्थन आधार को मजबूत कर सकता है। वहीं अन्य सहयोगी दल भी हिस्सेदारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अंततः ये चुनाव सिर्फ 5 सीटों का नहीं, बल्कि गठबंधन राजनीति की परीक्षा है। क्या एनडीए आंतरिक तालमेल से सभी सीटें जीत पाएगा? क्या विपक्ष आखिरी समय में कोई बड़ा दाव चलेगा? और क्या चिराग, कुशवाहा और मांझी के बीच संतुलन बन पाएगा? इन सवालों के जवाब नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक आते आते साफ हो जाएंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव ने नई हलचल जरूर पैदा कर दी है।